हेलो फ्रेंड्स, आज वर्तमान परिवेश को देखते हुए एक प्रेरणादायक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें यह देखा गया है कि लोग छोटी छोटी सी बातों को गहराई से लेकर आवेश में आकर के अपने जीवन को, अपने करियर को खराब कर देते हैं। उस बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं। काश अगर अपने करियर को गंभीरता से लेते, अपने जीवन के लक्ष्य को गंभीरता से लेते, तो शायद वो दिन दूर नहीं रहता जब सारी सफलताएं उनके कदमों में होती। हाय गाइस, आई थिंक आप सारे लोग लैंग्वेज स्टार क्लासेस के वीडियो देखते होंगे, साथ ही में उसका लाभ लेते होंगे। आज जितने भी लोग हैं, जहाँ भी देखा जाए इस आधुनिक युग में, अपने इस वातावरण से, अपने इस परिवेश में, अपने इस समाज से रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो मन को दुखी कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बात पर मारामारी पर उतर आते हैं, उसे गंभीरता से ले लेते हैं कि जब बिना कुछ किए दम नहीं लूँगा, जब तक इसका बदला नहीं ले लूँगा तब तक मुझे सुकून नहीं है। हमेशा इस बात को उन्हें याद रखना चाहिए कि आप जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब आपका खुद पर नियंत्रण हो। आपको किसी ने गाली दिया, बस उसमें चले गए, उस गाली का जवाब देने लगे, मारपीट हो गई, बाद में और भी डिस्प्यूट आगे बढ़ता है तो और भी परिणाम चिंताजनक हो जाते हैं। अर्थात आपके जीवन की स्वतंत्रता दूसरे के हाथ में है। जब वो चाहे आपको खुश कर सकता है, जब वो चाहे आपको नाखुश कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, आपके करियर को स्पॉइल कर सकता है। तो आप स्वतंत्र कहाँ हैं? एक कमज़ोर व्यक्ति, सबसे कमज़ोर व्यक्ति वही है जिसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। अरे भाई, किसी ने गाली दिया, आप कुछ नहीं बोले, अर्थात गाली उसके पास रही। जैसे महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और लगा गालियाँ देने, महात्मा बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। फिर जब वो गाली देते देते थक गया, इनके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं आया, चुप हो गया। महात्मा बुद्ध बोले, देखो भाई, अभी तुमने जो मुझे सामान दिया वह मैं स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम्हारा सामान तुम्हारे ही पास है। अर्थात वो लज्जित हो गया और चरणों में गिर पड़ा। तो अगर कोई गाली देता है, अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देते तो उसी के पास रहेगा। तो इसमें गुस्सा होने वाली, नाराज होने वाली की क्या बात है? ध्यान रखिए, चाहे नफरत हो चाहे प्रेम हो, दोनों आपके वश में होना चाहिए। प्रेम में ऐसे पागल नहीं हो जाइए कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात आप उसके वश में हो गए हैं। तुम दिन को कहो, रात को रात कहेंगे, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है दिन है कि रात है, तो क्या अपने जीवन तक का लक्ष्य हासिल करो? कैसे हासिल करोगे? नफरत ऐसे ही है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो वह भी आप उसी के वश में हैं। तो आपका स्वनियंत्रण जब खो गया तो आपको कोई कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में बसाए रखिए। हमें क्या करना है, कैसे प्राप्त करना है, उसमें आप व्यस्त रहिए। इसमें न व्यस्त रहिए कि वो कहाँ मिले, हम अपने मन में जो ठाना है उसका बदला लें। बदला लेने की भावना नहीं, बदल देने की भावना है। और बदल देने की भावना जीवन में आनंद ही प्रदान करती है। इसलिए जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं, तो अपने आप को तत्काल बदलिए। और जब आप बदलेंगे तभी आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिलेगा। और असली स्वतंत्रता यही है, व्यक्ति जब खुद स्वतंत्र हो। खुद स्वतंत्र होने का मतलब उसकी मन, दिलो दिमाग दूसरे के वश में न हो, चाहे प्रेम का हो या नफरत का हो।
ध्यान दीजिए, जब आप दूसरों के इशारों पर नाचेंगे, चाहे प्रेम में हो चाहे नफरत में, दोनों की बातें हैं, जब आप दूसरों के इशारों पर नाचेंगे तो वो विक्ट्री आपको मिलने वाली नहीं है, विजय मिलने वाली नहीं है, सिवाय कष्ट के। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए और साथ ही में किसी के इशारे पर नाचने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने खुद आपको ऐसी शक्ति दिया है, ऐसी शक्ति दिया है जो कि पृथ्वी पर किसी और अन्य प्राणियों के अंदर नहीं है। मानव एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए अपने आप का संतुलन खुद बनाए रखिए, अपने आप को अनुशासित रखिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो व्यक्ति जितना ही महान होता है उसके पीछे सिर्फ अनुशासन का हाथ होता है, खुद अनुशासित होता है, तभी वह महान बन पाता है। किसी के गुस्से का बदला मत लीजिए, बल्कि अपने लक्ष्य को इतना दिलो दिमाग में बैठाए रहिए कि जब तक वो प्राप्त न हो जाए कहीं और देखने के आपका मौका न मिले। इसलिए आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, ऐसे लोग जो क्षण भर में गुस्सा करते हैं और उस गुस्से के पीछे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, हमें करना क्या है, विश्वास करते हैं कि अपने अंदर ज़रूर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।